हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th हिंदी मीडियम। कल अपन बेटा सवाल नंबर 10 तक कर लिए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो सवाल नंबर 11 देखिए। कहता है गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृ इच्छा उसे देने के लिए कहती है। मतलब वो इन सारों में से एक ही मछली खरीदती है। बेटा देखिए आकृति में उसने आकृति भी दिखा रखी है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। मतलब अगर वो नर मछली खरीदे तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, ये इसका क्वेश्चन है। तो नर मछली है कितनी। नर मछली बराबर 5, मादा मछली 8, तो जो कुल मछली है वो आपकी होगी 13। ठीक है बेटा। तो इसने जो परचेज की है वो नर मछली है, तो नर मछली के अनुकूल परिणाम बराबर 5, कुल परिणाम बराबर 13। तो नर मछली की प्रायिकता। ओके बेटा। तो नर मछली के अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल कितने हैं 5 और कुल कितने हैं 13। तो क्या आंसर आ जाएगा 5/13। तो बस यही क्वेश्चन बेटा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको कोई मुश्किल नहीं लगा होगा, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है बेटा जिससे कि ज्यादा दिक्कत आए। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन और एक ये 13 नंबर बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इतने इम्पोर्टेंट मान लो कि इनमें से लगभग हर साल एक आधा क्वेश्चन बन जाता है। इतने इम्पोर्टेंट है तो ध्यान से इसको समझेंगे। बोला गया है संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। मतलब उसकी तरफ वो तीर होता है। देखिए आकृति, आप आकृति भी देख सकते हो। जैसे 1 को अगर ये अभी इसका मतलब है कि 1 आया है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो, समप्रायिक मतलब सारे आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। इसमें ये नहीं कि 1 के चांस कम है, 2 के ज्यादा है, 3 के उससे ज्यादा, सबके लिए इक्वल चांस है, कोई भी एक आ सकता है। तो इसकी प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा, खाली पहला क्वेश्चन है 8 को करेगा तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। दूसरा बोला कि एक विषम को करेगा, विषम कोई भी हो सकती है, उनको भी हो सकता है, 2 से बड़ी को हो सकता है और 9 से छोटी को करेगा। तो इन सारे प्रश्नों का आंसर देना है। तो पहले देखिए आप, तो जो कुल परिणाम है वो देखो आप कितने हैं। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। कुल परिणाम देखने में 8 है, पर आप यहां ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बराबर 8। ठीक बेटा। तो पहला क्वेश्चन है 8 को इंगित करेगा कि प्रायिकता। ठीक है बेटा। तो ये 8 पे जाके रुकेगा। अब आप बताओ 8 के यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितने हैं। 8 मतलब कितनी बार आया है।
तो 8 यहां ध्यान से देखो तो एक ही बार आया है, तो 8 को इंगित करने के अनुकूल परिणाम। इसका मतलब है कि 8 आने के लिए कितने चांस है, तो यहाँ 8 आने के लिए एक ही चांस होगा जो कि खुद 8 है, चांस तो एक ही है ना ये, तो एक हो गया। कुल परिणाम हमें पता है 8 ही, सॉरी 8 है ही, तो 8 को इंगित करने की प्रायिकता। ठीक बेटा, 8 को इंगित करने की प्रायिकता, तो बराबर क्या होगा 8 के अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो 8 को इंगित करेगा, एक ही चांस हुआ, और कुल कितने हैं 8, तो क्या आंसर आ गया 1/8। तो ये पहले पार्ट का आंसर है बेटा। अभी अपने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, इसके बाद अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। तो ये कुल वाला पढ़ा रहेगा, बाकी इरेज कर दिया मैंने। एक विषम को करेगा, तो एक विषम संख्या को इंगित करने के अनुकूल परिणाम। अब इसने कहा कि विषम संख्या एक आएगी, भी किसी एक पे रुकेगा। अब यहां विषम संख्या एक तो नहीं है ना, वो एक भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। कहने में एक आएगा, पर उसके लिए अनुकूल कितने परिणाम है, उसके लिए अनुकूल 4 परिणाम है। वो आप यहाँ लिखोगे 1 3 5 7 ऐसे, ये वो संख्या है, इनमें से किसी एक को करेगा, तो इसके अनुकूल कितने परिणाम हो गए 4, और कुल 8 है ही। तो एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, तो क्या फार्मूला, अनुकूल बटा कुल, तो अनुकूल कितने बेटा 4 और कुल कितने हैं 8, तो क्या आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये आपका सेकंड पार्ट है। आगे वाला देखो क्या है, थर्ड पार्ट, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। एक 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने के अनुकूल परिणाम। तो 2 से बड़ी संख्या कौन है बेटा, संख्या तो एक को करेगा, पर उसके लिए चांस तो बहुत है। तो उसके लिए कितने चांस हो गए 3 4 5 6 7 8, इनमें से किसी एक को करेगा, तो इसके परिणाम कितने हो गए 6। तो अब इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो 6 बटे में टोटल 8 हो जाएगा। ओके बेटा, इसी तरह कहते हैं 9 से छोटी संख्या को करेगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, एक 9 से छोटी संख्या को इंगित करने के अनुकूल परिणाम। अब बेटा 9 से तो सारी छोटी है, एक भी 9 से छोटा है, 2 भी 9 से छोटा है, 8 भी 9 से छोटा है, तो यहाँ सारे के सारे आ जाएंगे 1 से 8, और कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, और आगे उसकी प्रायिकता ज्ञात करोगे तो 8/8 कट होके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा ये। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा समझ गए होंगे आप, पासा जो सांप सीढ़ियां पर खेलते हैं, तो आप अपनी भाषा में उसको गिट्टी बोलते हैं। तो उस गिट्टी को फेंका जाता है या उस पासे को फेंका जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला बोला एक अभाज्य संख्या, फिर बोला 2 से 6 के बीच की कोई संख्या, फिर बोला एक विषम संख्या। तो ये हमें इनके बारे में बात करना है। तो जब एक पासे को
फेंका जाता है तो अनुकूल परिणाम, मतलब कौन कौन से आ सकते हैं। तो कौन कौन से आ सकते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6, तो कुल कितने होगी 6। तो कुल कह दो तो अनुकूल नहीं, वैसे तो अनुकूल है, इनमें से कोई एक आता है, तो इस प्रकार कह देते हैं। तो इस प्रकार जो कुल परिणाम है, क्योंकि कुल परिणाम की हमें जरूरत पड़ती है, बटे में रखते हैं अपन, वो हो गया 6। ओके बेटा, तो पहला क्वेश्चन है, एक अभाज्य संख्या को करेगा। तो एक अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम। तो अभाज्य संख्या आप जानते हो, उम्मीद करता हूँ। तो एक अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2 से 3 5, तो एक अभाज्य संख्या होगी 2 3 5 यहाँ इनमें, ठीक है बेटा। तो ये कितनी संख्याएं होगी 3। अभाज्य संख्या जो खुद के अलावा किसी से भाग ना होती हो। आप 2 को भूल जाते बेटा, 2 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है बेटा। 2 सम भी है और अभाज्य भी है। अब देख लो, 2 को कोई भाग करता है क्या? 2 को कोई भाग नहीं करता, 2 खुद अपने आप को ही करता है। तो 2 और 3 में यहाँ इस तरह कोई फर्क नहीं है। तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, तो अनुकूल कितने हैं 6 और कुल है, सॉरी अनुकूल कितने 3 और कुल है 6, तो कट होके क्या आ जाएगा 1/2। इसी तरह सेकंड पार्ट है, बोला 2 और 6 के बीच की कोई स्थित संख्या, 1 2 और 6 के बीच की कोई संख्या आने के अनुकूल परिणाम। जो संख्या आएगी वो 2 और 6 के बीच की आएगी, हालांकि आएगी तो 1 पर है इनके बीच की, तो कौन हो सकती है 3 भी हो सकती है, 4 भी और 5 भी। तो ये भी कितनी संख्या होगी 3। अब आगे क्या लिखोगे, 1 2 और 6 के बीच की आने की संख्या आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल बटे में कुल, तो अनुकूल कितना हो गया 3 और कुल कितना है 6, तो 3/6। ओके बेटा। एक विषम संख्या, तो विषम संख्या तो अपन ने पहले भी किया था, तो वो उसी तरह से हो जाएगा। ओके, तो ये सवाल नंबर आपका 13 है। और 12 और 13 दोनों बेटा इतने इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक सवाल इनमें से पेपर में बनता ही बनता है, तो इसलिए ध्यान से और बढ़िया तरीके से इन सवालों को आपको देखना है। हाँ जी, आगे सवाल है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, ताश का जब सवाल आता है तो हमें, क्योंकि जो यहाँ पे 5-7 प्रश्न पूछे गए हैं, केवल उनका आंसर देना ही ठीक नहीं रहता, हमें उसके बारे में अगर सारी बातें अगर पता होगी तो ही जाके ये चीज हम क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि मान लो यहाँ पे क्वेश्चन है कि पान का बादशाह की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो हम चलो मैं आपको समझाऊंगा, आप कर भी लोगे, पर जरूरी नहीं है कि पेपर में पान का बादशाह ही आएगा। अगर मैं हुक्म का बादशाह आ गया तो अकेले पान के बादशाह कितने होते हैं इस बात से कोई फायदा नहीं है, जबकि सारे जो पत्तों के बारे में अगर हमें पता होगा तो हम इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बनता होगा तो हम उस चीज का आंसर दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको पूरे जो 52 पत्ते होते हैं उनके बारे में जानकारी देता हूं कि कौन कौन से कलर के, कौन कौन से रंग के कितने पत्ते होते हैं। ओके बेटा, तो जो कुल होते हैं 52 होते हैं। एक चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ। कुल जो पत्ते होंगे वो 52, और ये जो 52 पत्ते हैं 2 तरह के रंगों में बंटे होते हैं। एक तो होगा लाल रंग और एक होगा काले रंग। ठीक बेटा, तो लाल रंग के भी 26 पत्ते होते हैं और काले रंग के भी कितने होंगे 26। ओके बेटा, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होगी कि कुल पत्ते होते हैं 52। 52 में से 2 ही तरह के रंग होते हैं, एक तो लाल रंग और एक काले रंग, और लाल के भी 26 पत्ते और काले के भी
26 पत्ते। अब जो लाल रंग है इसमें भी आगे जाके दो तरह के पत्ते होते हैं। लाल रंग में एक तो होता है ईंट, ईंट के जो पत्ते होंगे वो लाल रंग के होंगे और ईंट के 13 पत्ते होते हैं। और इसी तरह एक होता है पान, पान के भी 13। समझ आ गई बेटा? पान के भी कितने पत्ते होंगे? 13 पत्ते होंगे। इसी तरह जो काले रंग के पत्ते हैं वो भी दो तरह की चीजों में बटे होते हैं। एक तो हुक्म, हुक्म के भी 13 पत्ते, और एक चीड़ी, इसके भी 13 पत्ते। ठीक है बेटा? तो अब आपको देखो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता जा रहा है। सबसे पहले तो कुल कितने पत्ते? 52। 52 में कलर कितने होंगे? दो ही कलर होंगे, लाल रंग और काले रंग के। लाल रंग के भी 26 और काले रंग के भी 26। अब लाल रंग में जो 26 पत्ते हैं उनमें ईंट और पान के पत्ते होंगे, दोनों के कितने? 13 13। इसी तरह काले रंग में 13 हुक्म के और 13 चीड़ी के। अब जो ये 13 पत्ते हैं इनके बारे में आपको जानकारी देता हूं। इनमें एक इक्का होता है, एक बादशाह होता है, एक बेगम होती है, एक गुलाम होता है। इसके अलावा 9 पत्ते बच गए हैं, क्योंकि 13 है, 4 तो मैंने बता ही दिए। तो जो 9 है वो इक्का मैंने ऊपर लिख दिया। तो एक 2 नंबर होगा, 3 नंबर होगा, 4 नंबर होगा, 5 नंबर, जिसको आप अपनी भाषा में दुग्गी तिग्गी के नाम से जानते हैं। तो बेटा 2 to 9। ओके बेटा? तो कुल मिला के हो गए ना 13 पत्ते। इसी तरह इसमें भी एक इक्का होगा, एक बादशाह होगा, एक बेगम होगी, एक गुलाम होगा, और इसी तरह 2 to 9 होगा, 2 से लेकर 9 तक। इसमें भी एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम, और 2 to 9। इसमें भी एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम, और 2 to 9। ओके बेटा? फिर एक क्वेश्चन, अब देखो सारे 13 13 पत्ते हो गए, 13 13 13 13 हो गए ना 52। अब एक रही बात, जो बादशाह, बेगम और गुलाम, ये जो 3 पत्ते हैं ये तीनों तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, इनके ऊपर फोटो होती है। बादशाह एक बूढ़ा सा बादशाह बैठा होता है, बेगम एक मतलब बेगम होगी, एक लेडीज की फोटो होगी, एक औरत की फोटो होगी, और एक गुलाम एक लड़के की फोटो होती है। ये तीनों पे तस्वीर होती है, और इक्के पे कोई तस्वीर नहीं होती। इक्का जो है इसके ऊपर कोई फोटो नहीं बनी होती, तो इक्का बिना तस्वीर वाला पत्ता है। तो इसी तरह अगर इधर 3 पत्तों पे तस्वीर है तो इन पे भी तीनों पे तस्वीर है, इन तीनों पे भी तस्वीर होगी, और इन तीनों पे भी तस्वीर होगी। ओके बेटा? तो कुल तस्वीर वाले पत्ते अगर बात करूं तो 3 3 6 3 9 और 3 12, कुल 12 पत्तों के ऊपर जाके तस्वीर होती है। ओके बेटा? तो अगर आपको कह दिया जाए एक तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो तस्वीर वाले पत्ते 3 3 6 3 9 3 12, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है तो अनुकूल 12 परिणाम होंगे, और कुल 52 होते ही, तो 12/52 कट होके 1/4। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी आपको बताना जरूरी है, सिर्फ इसको देख भर लेने से क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता। अब लाल रंग देखा तो आप सीधा लाल देखो, लाल रंग के कितने पत्ते हैं? 26। तो लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता पूछी है, तो अनुकूल 26 हो गए, कुल 52, 26/52। अगर मैं आपको कह दूं कि ईंट का एक पत्ता आने की प्रायिकता, अब ईंट के कितने पत्ते हैं? 13, तो 13/52। इसी तरह मैं कह दूं हुक्म का एक पत्ता आने की प्रायिकता, तो हुक्म के भी कितने? 13, 13/52। अब मैं जैसे कह दूं कि बेगम आने की प्रायिकता, अब बेगम देखो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो कुल बेगम 4 हो जाती है। तो बेगम आने के अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम 52। तो इस तरह से एक मैं कह दूं लाल रंग की बेगम आने की प्रायिकता। अब लाल रंग की अगर बेगम बात करें तो लाल रंग की 2 ही बेगम है, यही क्वेश्चन में उल्टा पड़ता है और यही गलती होती है। अब आपसे पूछ लिया जाए बेगम आने की प्रायिकता, सीधा बेगम लिखा हुआ है, कोई रंग नहीं लिखा, कोई और बात नहीं बोली, तो बेगम अगर सीधा पूछा गया है तो बेगम 4 होती है, तो 4/52। और अगर मैं आपको कह दूं लाल रंग की बेगम आने की प्रायिकता, तो लाल रंग की 2 ही बेगम होती है,
तो 2/52। और एक मैं कह दूं ईंट की बेगम आने की प्रायिकता, ईंट की एक ही बेगम होती है तो 1/52। ईंट के बजाय हुक्म की बेगम, तो हुक्म की भी एक ही बेगम होगी। तो देखो क्वेश्चन बेगम पे ही बना और 3 तरह के क्वेश्चन बन गए हैं। एक तो सीधा बेगम आ गया तो 4 बेगम है, ब्लैक कलर की काले रंग की आ जाए तो 2 बेगम है, और अगर आपको पूछ ले चीड़ी की बेगम तो 1 ही बेगम है। ओके बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ आएगी। और जहां ये कॉपी में आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन नंबर शायद 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 करने से पहले ये चार्ट जो है आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि एक बार तो आपके याद हो जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा, पर जब दोबारा आज से महीने 2 महीने बाद जब आप इस क्वेश्चन को दोबारा करोगे तो ये सारी चीज आप फिर भूल जाओगे। तो इसलिए ये अपनी जो फेयर कॉपी है आपकी, उसके ऊपर बेटा नोट करोगे। जहां आपने क्वेश्चन नंबर ये शायद 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 करने से पहले जहां 13 किया है आपने, 13 के बाद जस्ट इस चार्ट को बनाओ और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को आप करोगे। ओके बेटा, क्योंकि नोट कर लोगे तो कल को ये भूलने वाली दिक्कत नहीं रहेगी। भूल भी जाओगे तो देख लोगे तो दोबारा आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, लाल रंग का बादशाह। तो यहां मैं थोड़ी थोड़ी जगह बना के करता रहूंगा। लाल रंग का बादशाह, ठीक है ना। तो लाल रंग, तो आपको सिर्फ इधर आना है। लाल रंग के बादशाह, तो एक ये रहा, एक ये रहा, दोनों लाल रंग के, तो कितने होंगे 2। तो मैं सीधा यही एडजस्ट कर रहा हूं, लाल रंग के का बादशाह आने के अनुकूल परिणाम। तो लाल रंग के बादशाह बेटा कितने हैं 2, कुल परिणाम बराबर 52। तो लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल बटा कुल, तो अनुकूल 2 है और कुल है 52। तो कट होके क्या आंसर आ गया 1/26। ओके बेटा, ये यही क्यों किया, क्योंकि ये आपके सामने रहेगा तभी यहां से चीज उठा के आप यहाँ लिखेंगे ना, वरना तो फिर भूल जाएंगे आप ये चीज कितनी थी। तो ये आपके सामने क्वेश्चन किस तरह से करना है उसका एक आइडिया दिया था, वो आपके सामने है। ओके बेटा, नेक्स्ट है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। अब सीधा इसने बोला कि तस्वीर वाला पत्ता, ना इसने लाल रंग बोला, ना इसने काला रंग बोला, ना इसने हुक्म बोला, ना ईंट बोला। तो आप जितने भी तस्वीर वाले पत्ते सारे काउंट कर लो आप। तो वो है 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। तो आप क्या लिखोगे, तस्वीर वाले पत्ते आने के अनुकूल परिणाम बराबर 12, कुल परिणाम बराबर 52। तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता तो 12/52 कट होके आंसर आ जाएगा। इसी तरह बेटा नेक्स्ट है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब देखो यहाँ क्वेश्चन बनने लग गए हैं, लाल रंग, तो लाल रंग इधर है बेटा, और लाल रंग की अगर तस्वीर की बात करें तो 3 और 3 6, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 6 हो जाएंगे। लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते आने के अनुकूल परिणाम बराबर 6, कुल 52 और इसकी प्रायिकता 6/52। आगे बेटा पान का गुलाम। अब जो गुलाम है से केवल पान का, तो ये रहा पान, और पान का गुलाम एक ही होता है, तो 1/52 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हुक्म का पत्ता। अब इसने बोला हुक्म का कोई पत्ता आएगा, तो हुक्म, कहीं देखो हुक्म लिखा होगा, ये रहा, और हुक्म के कितने पत्ते होते हैं 13, तो 13/52 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बोला एक ईंट की बेगम। अब यहाँ ईंट की बेगम की बात हो रही है, अगर सीधा ईंट होता तो 13 पत्ते हैं, ईंट की बेगम, और ईंट की कितनी बेगम है 1, तो 1/52। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बातें बताई आपको समझ आई है। और आज जो आपको क्वेश्चन करने हैं वो यही करने हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14। और जो इस चार्ट को मैंने आपको बताया है इसको अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना, ताकि इसमें से जरूरी नहीं है कि ये 6 क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं आपको उन्हीं के परसेंट बताओ। यहाँ क्वेश्चन आपके सामने देखो कितने बनते हैं। अब उसने मान लो इसने यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया एक ईंट की बेगम, कहने में एक क्वेश्चन है, अब ईंट के बजाय पान कर दिया तो एक और क्वेश्चन है, हुक्म कर दिया तो एक और क्वेश्चन है, चीड़ी कर दिया तो एक और क्वेश्चन है, लाल रंग कर दिया तो एक और क्वेश्चन है, काला रंग कर दिया तो एक और क्वेश्चन है। तो ईंट के ऊपर कम से कम 7-8 क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा। तो इसीलिए ये चार्ट आपके दिमाग में होगा,
तब जाके इसमें अगर आपके 20 क्वेश्चन बने, 40 बने, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। तो आज आपको ये केवल 4 क्वेश्चन करने हैं, और चारों में ध्यान देने वाली बात फिर से दोबारा बता देता हूँ, चारों के चारों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा भी हो सकता है कि इन चारों में से एक क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाए। फिर दूसरी बात, ये जो चार्ट आपको बताया, इसको अच्छे से बेटा कॉपी पे नोट कर लेना, ताकि आप इसको कल को महीने बाद भूल भी जाओ तो भी दोबारा देखो तो आपके सामने ये चीज याद आ जाए। तो ये भी अच्छे से कर लेना। अब इस, और ये अच्छे से वर्क अपना कॉपी पे करते रहो, फिर कॉपी कंप्लीट करते रहो, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ। और इसके बाद जो रिवीजन की वर्क की बात करें, कल से अपन ने एक सिस्टम लागू किया था रिवीजन वर्क। तो कल अपन एक्सरसाइज 2.1 की थी, आज आपको एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन के 6 पार्ट है बेटा, उनको रिवाइज करना है, अच्छे से उनको रिवीजन करना है। अगर उनमें से, अगर आपको कई बार ऐसा लगता है कि कोई एक पार्ट है अपने को बड़ा अच्छे तरीके से आता है, तो उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। उसको रफ कॉपी पे, आप जो भी कॉपी पे करते हो रफ पे करोगे रिवीजन, तो रफ कॉपी पे उसको करने की जरूरत नहीं है। और अगर लगे कि ये एक पार्ट मेरे को शायद आता है या नहीं आता है, या कोई कंफ्यूजन होती है, उसको बेटा आप ट्राई करके जरूर देखें, तो उस चीज की रिवीजन कर लेना। ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन में आप बिल्कुल श्योर होते हो, तो वो आप सिर्फ एक बार रिवाइज मन में, जैसे ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे भी अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है तो कर सकते हो। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे लगे डाउट है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, उसको रफ में करके देख लेना। ओके बेटा, तो फिर कॉपी भी कंप्लीट करते रहो, और रिवीजन वर्क आप रफ पे करते होंगे, या अगर कोई क्वेश्चन की जरूरत ना हो तो आप उसको मन में भी रिवाइज कर सकते हो। ओके बेटा, पर किसी भी क्वेश्चन को एक किस्म से वो याद वाली बात होती है, वो नहीं करना है। आपको क्वेश्चन आना चाहिए, आपको वो क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, नहीं कि आप फिर इसको फिर कॉपी में देखा और ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, वो सही तरीका नहीं बेटा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से अपना काम रिवाइज भी करो और वर्क आगे भी करते रहो। ओके, थैंक यू।